जैसे ही तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया और कहा कि हर साल 40,000 करोड़ रुपए का इससे अवैध कारोबार हो रहा है और बड़ी मछलियों को छोड़कर गरीब, दलित और पिछड़ी जाति से आने वाले लोगों को गिरफ्तार कर परेशान किया जा रहा है, तो जीतन राम मांझी सीधे उनके समर्थन में आ गए और तेजस्वी यादव के इस बयान का समर्थन करते हुए ये कहने लगे कि बिहार में वाकई शराबबंदी कानून केवल कागजों में है। बड़े बड़े तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं और बिहार के लाखों गरीब लोगों को जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। आज पिछड़े और दलित समाज से आने वाले लाखों लोग जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने जो जो बातें कही वो एक एक बात नीतीश कुमार को ज्यादा चुभने वाली है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि गया जी के हम पार्टी कार्यालय पर एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर जीतन राम मांझी ने जो कुछ शराबबंदी कानून को लेकर बयान दिया है, उसने सीधे तौर पर नीतीश कुमार की नीतियों पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और मजे की बात ये सुनिए कि तेजस्वी यादव के उन बयानों का समर्थन जीतन राम मांझी ने कर दिया है, जो बयान तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले दिया था। तेजस्वी यादव के बयानों का समर्थन करते हुए जीतन राम मांझी ने बिना लाग लपेट के साफ कह दिया कि बिहार में शराबबंदी कानून केवल कागजों पर है। असलियत यह है, जमीनी स्तर पर बड़े बड़े तस्कर माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ गरीबों पर। उनका कहना है कि आज लाखों गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जेल में बंद हैं, जबकि असली खिलाड़ी सिस्टम से बाहर है, खुलेआम घूम रहे हैं। अब जरा सोचिए कि एक तरफ सरकार शराबबंदी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है और ये कहती है कि शराबबंदी की वजह से जो है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार के सहयोगी नेता जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि इस कानून का उपयोग बिहार के तमाम पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस कानून का इस्तेमाल उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। मांझी जी का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि सीधे सीधे पूरी व्यवस्था पर सवाल है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में अपराध और माफिया का खेल अब भी जारी है। बालू माफिया हो, शराब तस्कर हो, सबका नेटवर्क सक्रिय है। यानी कानून है लेकिन उसका असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिन पहले शराबबंदी कानून पर सवाल उठाते हुए इस बात का दावा किया था कि शराबबंदी के कारण बिहार में करीब 40,000 करोड़ रुपए की अवैध अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए ये बोले थे कि लाखों केस दर्ज किए गए हैं, लाखों लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन शराब बरामदगी लगातार बढ़ रही है। और जो इस बात का संकेत दे रहा है कि धंधा बंद नहीं हुआ है, बल्कि और भी संगठित हो गया है, जिस बयान का अब जीतन राम मांझी ने भी समर्थन कर दिया है। उनका मानना यह है कि नीतीश कुमार जो है वो कानून तो लाए, लेकिन उस कानून को पूरी तरीके से लागू नहीं करवा पाए। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर अब यह भी बात कह दिया है कि इस कानून का उपयोग गरीबों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, गरीबों को जेल भेजने के लिए किया जा रहा है। बिहार में खुलेआम शराबों की तस्करी हो रही है और ये बात एनडीए के सहयोगी दल कह रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार को ज्यादा चुभने वाली है। इससे पहले भी जीतन राम मांझी इस कानून पर कई तरह के सवाल खड़े कर चुके हैं और साथ ही साथ इस कानून
कानून की समीक्षा करने की मांग कर चुके हैं। ऐसे में अब जब हजारों लीटर दिन प्रतिदिन शराब पकड़ी जा रही है तो ये साफ हो गया है कि सप्लाई चेन कहीं ना कहीं मजबूत है। और अगर सप्लाई चेन मजबूत है तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसे चला कौन रहा है, इसके पीछे कौन है। क्या सरकार पूरी तरीके से इस कानून को लागू नहीं करवा पा रही है, और लागू नहीं करवा पा रही है तो कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रही है। बाकी जीतन राम मांझी के इन बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन किया है, इस बात पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु।